नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। मेरे पास पाकिस्तान की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंस आई है। ये इंटेलिजेंस ये कहती है कि अमेरिका के कुछ डेलीगेट्स अमेरिका की आर्मी के कुछ डेलीगेट्स, इज़राइल आर्मी की कुछ डेलीगेट्स और पाकिस्तान आर्मी के कुछ डेलीगेट्स ने जीएचक्यू के आस-पास जो गेस्ट हाउसेज़ हैं, उसके अंदर एक बड़ी सीक्रेट सी मीटिंग करी है। ये मीटिंग हुई है टू बेसिकली प्लान आउट आगे का क्या गेम प्लान है और उसके अंदर सबसे बड़ा चीज़ जो क्रॉस हेयर में आता है, दैट इज़ ईरान। ऑफ कोर्स इसके ऊपर कोई फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आप सबको पता है कि इज़राइल के साथ मीटिंग करना पाकिस्तान के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। एंड यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो इस टाइम पे चल रहा है, जो बेसिकली आप बोल सकते हैं या तो जॉइंट मीटिंग हुई है या फिर कहीं न कहीं एक कंबाइंड मीटिंग हुई है या सीक्वेंशियल मीटिंग हुई है। जॉइंट कंबाइंड बेसिकली मतलब एक कमरे में बैठ के इन सब ने डिस्कशंस करी हैं या फिर एक सीक्वेंशियल मीटिंग जहाँ पर इज़राइली एनवॉयज़ मिले हैं यूएस से, यूएस के एनवॉयज़ मिले हैं, फिर पाकिस्तान से और वो चीज़ें करी हैं, लेकिन इसमें कोई इसका सेंस बनता नहीं है बिकॉज़ दिस मीटिंग हैज़ हैपेंड इनसाइड पाकिस्तान। जीएचक्यू के साथ में कुछ गेस्ट हाउसेज़ हैं, कुछ रेसिडेंसेज़ हैं, जहाँ के अंदर बैठ के टेक्निकल कंसल्टेशंस की नाम की कुछ चीज़ें करी गई हैं, जहाँ पर ये डिप्लोमैटिक डेलीगेशंस तो है नहीं। अब चक्कर ये है कि आसिम मुनीर ने जो कहीं न कहीं अमेरिका को पूरी तरह से हाँ बोल दिया था कि यार व्हाटएवर यू से सर, वी विल डू सर, येस सर, दिस दैट। अब उसके ऊपर उसको घर में बैकलैश तो आ रहा है एंड घर में बैकलैश आ रहा है उसके चक्कर में ये लोग अभी कहीं न कहीं दे आर ट्राइंग टू हाइड देमसेल्व्स एंड ट्राइंग टू से कि भैया नहीं, 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 हमने ऐसा कुछ करा नहीं है। अब इस मीटिंग्स की कहीं न कहीं चीज़ें बाहर निकलेंगी तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बवाल उठेगा एंड देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स बीइंग आस्क्ड। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देयर इज़ ऑलरेडी अ कवर अप व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस। अब ये कवर अप कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये सुनिएगा ख्वाजा आसिफ को, जो एक अपने ये क्या नाम है इसका हामिद मीर के साथ बात कर रहे हैं। सुनिए हाउ दे एक्चुअली कवर अप सो दैट दे क्रिएट अ नैरेटिव एंड उस नैरेटिव के साथ उस नैरेटिव की आड़ में बैठ के ये लोग क्या-क्या चीज़ें करते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। देयर आर क्रिमिनल्स जो है मेरा ख्याल है नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए। तो है वो। उसको उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है। सब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे, हाँ। उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए अगर इंसानियत का दोस्त है अमेरिका। तो अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अनकरा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल तो दुआ नहीं होगा। मंगो एनजोए, हम्म। दुआ मंगो के एनजोए कि तुर्की जरा चुक के लाया उन्होंने और ये जो जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दी है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तारीख का बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000 5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई बहस शहस होए, इस किस्म का वाकया जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है, किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। तो नेतन्याहू इस काबिल है कि उसको उठा के ले आए? बदतरीन बदतरीन बद इंसानियत का बदतरीन मुजरिम है, बदतरीन। उससे बड़ा मुजरिम जो है इंसानियत, और जो लोग उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, आप कानून क्या कहता है अबैटर्स को, जो मदद मदद फ्राहम करें, एआनत करें जुर्म की उसमें। खाई साहब, मैं अब यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ इसलिए कि आप वजीर दफा हैं पाकिस्तान के, और जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत से लोग ये समझेंगे कि शायद आपका इशारा ट्रंप की तरफ है। पता नहीं आपका इशारा किसकी तरफ है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ नहीं होंगे। टेल्स यू क्वाइट अ बिट। ठीक है। अब देखिए इसके आगे मैं आपको थोड़ी-सी और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये मीटिंग्स जो हुई हैं, ये किसके साथ हुई होंगी। ठीक है, ये मीटिंग्स हुई होंगी आईएसआई के बंदों के साथ, ये मीटिंग्स हुई होंगी पाकिस्तानी आर्मी के बंदों के साथ, ये मीटिंग्स हुई होंगी कहीं न कहीं यूएई एज़ वेल एज़ इज़राइल के लोगों के साथ एंड उसमें ऑफ कोर्स अमेरिका और यूके के लोग ज़रूर होंगे, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, इस टाइम पे एज़ वी स्पीक अमेरिका के काफ़ी हद तक जो एसेट्स हैं, जो उनके एरियल रिफ्यूलर्स और ये सब चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी डिप्लॉय होना शुरू हो चुके हैं। मिडल ईस्ट के अंदर ये ऑलरेडी डिप्लॉय होना शुरू हो चुके हैं यूके के अंदर। एंड इसके बारे में तो काफ़ी ओपन सोर्स में इंटेलिजेंस चल रही है कि भैया देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ मूविंग हियर। मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ, एक वॉर फ्रंट्स करके एक वेबसाइट है जिसने ये न्यूज़ डाली है, जहाँ पर वो बोला जा रहा है कि जो डेल्टा ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? लेट मी जस्ट शो यू दिस। डेल्टा ऑपरेटर्स जो हैं वो दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर्स हू कैप्चर्ड मडूरो नाउ रिपोजिशनिंग टू मिडल ईस्ट एज़ ईरान क्राइसिस एस्केलेट्स।
तो ये नाउ दिस कैन बी, देखिए दिस कैन बी क्या बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की तरफ से यूएस एंड ब्रिटिश रिफ्यूलिंग टैंकर्स मिडिल ईस्ट की तरफ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। द सेंटकॉम कमांडर ऑलरेडी बहरीन में पहुंच चुके हैं। सो देर इज सम मूवमेंट व्हिच इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि इस टाइम पे ईरान के अंदर काफी हद तक व्हाट यू कॉल प्रोटेस्ट और ये सब चीजें चल रहे हैं। पीपल हैव एक्चुअली मिसअंडरस्टूड दैट प्रोटेस्ट। ऑफ कोर्स कुछ उसके अंदर एंटी रिजीम फैक्टर्स भी हैं, बट कुछ ऐसे भी प्रोटेस्ट हैं जहां पर दे आर नॉट जस्ट प्रोटेस्टिंग द रिजीम, दे आर प्रोटेस्टिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन ईरान। तो वो डायरेक्टली इनके साथ नहीं है, and एक गुट है जो डायरेक्टली इनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। नाउ इसको थोड़ा-सा हमको ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज़ ईरान इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आती है, चाहे जिस मर्ज़ी के अगेंस्ट में हो, एक स्ट्रीट में कहीं न कहीं अनरेस्ट हमको दिखता है। और ये स्ट्रीट में अनरेस्ट को का फ़ायदा उठा के कुछ न कुछ एक ऑपरेशन करके इट बिकम्स मच ईज़ियर फॉर देम। एंड इनके ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं, आपको याद होगा पिछली बार भी जब ईरान के ऊपर अटैक्स हुए थे, उससे 2-3 दिन पहले आसिम मुनीर अमेरिका में था, जहाँ पर उसको पूरी तरह से उसको बताया गया था कि क्या उसका रोल रहेगा। ऑफ कोर्स वो रोल्स वर ऑल सॉर्टेड आउट, बट उसको एक फाइनल मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट करना था। भाई साहब, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपके फिर सिर पे घंटी हम ही बजाएँगे। नाउ व्हाई दिस टाइमिंग मेक्स सेंस, क्योंकि ईरान के अंदर चक्कर है, चाइना का एक चक्कर है, ठीक है? ऑफ कोर्स टेरर फाइनेंसिंग का चक्कर है और न्यूक्लियर चीज़ों का भी इसके अंदर काफ़ी एक चक्कर है, क्योंकि आप सबको पता है कि कहीं न कहीं सऊदी के साथ इन्होंने जो डील करी उसके अंदर न्यूक्लियर लाइन्स थी, लेकिन इस समय में जिस तरह से काम और रीजन के अंदर सऊदी अरेबिया बिहेव कर रहा है और यूएई और सऊदी के बीच में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आई थिंक दे वुड वांट टू पुट दैट स्टफ ऑन अ पॉज़, क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान शुड नॉट गिव एनीथिंग टू द सऊदी, बिकॉज़ सऊदी इस टाइम पे कतर और टर्की के साथ एक अलायंस बनाने की सोच रहा है। एक बोलते हैं ना कॉमन फ्रेमवर्क में बात चल रही है टर्की के अर्दवान और सऊदी के एमबीएस के बीच में। एंड ऑफ कोर्स कतर तो इसके अंदर बैठता ही है, एंड पाकिस्तान इस बीच में हीरा मंडी के रोल निभा रहा है, क्योंकि उसने सऊदी के साथ भी डील कर रखी है, यूएई के साथ भी डील कर रखी है। सो जो उसको पैसे देगा उसके साथ तरफ ये पलटेगा। चाइना की एंग्जायटी देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि चाइना का जो ऑयल फ्लो है इस रीजन की तरफ से जाता है, उसकी टेस्टिंग के लिए अगेन दे दे टू टेस्ट दैट सप्लाई चेन पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान के अंदर जगह है जहाँ से ड्रोन्स, दलबदीन एयरपोर्ट जो है इनका, शम्सी में कई लोग बात करते हैं, बट मेरे हिसाब से शम्सी अलाउड नहीं करेंगे मिडल ईस्ट वाले। बट दलबदीन है, तुर्बत है, और वहाँ पर और भी बड़े सारे चौहान और काफ़ी सारे छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ से ये ड्रोन ऑपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। चाइना के पास एक और एंग्जायटी है, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले रिपोर्ट करा था कि 11 चाइनीज़ की डेथ हुई है इन 5 ड्रोन स्ट्राइक्स एंड 2-3 ड्रोन स्ट्राइक्स, एंड उसके बाद थोड़े और कनेक्टेड स्ट्राइक्स हुए हैं, जहाँ पर चाइना के ऊपर हमले करे गए हैं। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ दुखती रब वहाँ पर उसके ऊपर भी। तो उसका भी कुछ गेम रहेगा कि भैया कीप चाइना अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, कितना उसको दूर रख सकते हो, उसके ऊपर एक कहीं न कहीं थ्रेट डाल के रख रहे हैं कि भैया आप अगर इस तरफ आओगे, वी हैव दैट कैपेबिलिटी कि आपको हम इस तरफ में इंटरडिक्ट करेंगे। देखिए, अमेरिका का ऑफ कोर्स नेक्स्ट फेज चलेगा, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नो, और ये सडन फैसिलिटेशन जो चल रहा है, दिस एक्चुअली गिव्स यू अ मेजर सिग्नल कि कहीं न कहीं देयर इज समथिंग एक्चुअली टेकिंग प्लेस। चैटर के हिसाब, अगर चैटर को देखें इसके बारे में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान से तो कुछ चैटर निकल नहीं रहा, लेकिन कई और जगहों से, मैं बोलना नहीं चाहता इस टाइम पे बिकॉज़ अ लिटिल सेंसिटिव एंड आई लूज़ माय सोर्सेज़, कई और जगहों से कहीं न कहीं इसका चैटर निकल रहा है कि देयर आर मोर प्लेयर्स इन दिस गेम। इसके अंदर यूके का एक रोल है, अमेरिका का एक रोल है, इसके अंदर यूएई का रोल है। उसके बाद इन लोगों ने मीटिंग्स पहले भी करी हैं म्यूनिख में, जिनेवा के अंदर, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस करके, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करके कुछ एक चीज़ करी थी। एंड मैंने आपको पाकिस्तानी गेटकीपर्स बताए थे जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से उस उधर पे बैठे हैं। अब आईएसआई क्यों बैठा है और पाकिस्तानी आर्मी सेपरेटली क्यों बैठी है? क्योंकि देखिए, आईएसआई वाले कंट्रोल करते हैं आईएसकेपी और ये सब ग्रुप्स को, जिनको यूज़ करके काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ व्हाटएवर दे वांट टू डू एज़ फार एज़ दिस रीजन इज़ कंसर्न्ड, उसके ऊपर काफ़ी इनका फोकस रहेगा। इज़राइली साइड देखिए, इज़राइली साइड ऑफ कोर्स वांट्स कि ये जो जैश उल अदल और ये सब ग्रुप्स इस तरफ हैं, अगर उनकी तरफ से ईरान में कुछ अराजकता फैलाई जाए, पाकिस्तानी कोई इन्फिल्ट्रेट कर सकता हो ईरान के अंदर, जहाँ पर थोड़ा बहुत ये चीज़ें करी जाएँ। ऑफ कोर्स इज़राइली स्पाइज़, ये बड़ा हिस्ट्री में एक क्लियर है कि इज़राइली स्पाइज़ हैव एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटेड ईरान की टेरिटरी में, ये लोग घुसे हैं पाकिस्तान की टेरिटरी से। तो ये पुरानी एक डॉक्यूमेंटेड थिंग है, जहाँ पर कोर कमांडर क्वेटा एक्चुअली ये फैसिलिटेट कराता रहा है।
अमेरिका का रोल ऑफ कोर्स है कि ये इनके इसके टट्टू हैं, इनको ज़रा भैया काम पे लगाओ, थोड़ा-सा ये साले यूज़लेस हैं, मेरे को अगला गेम खेलना है, तो इनको काम पे ऑफ कोर्स लगाना पड़ेगा। बट लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मिडल ईस्ट का जो पूरा रीजन है, जिसके अंदर इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा टर्मोइल चल रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएई के बीच में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट सऊदी अरेबिया ने एक अभी इस टाइम पे बड़ा एक वार्निंग सी दी है यूएई को कि उस उनका कहीं न कहीं देयर इज़ अ देयर वाज़ अ जनरल जो एरिट्रिया से भाग गया, अपना सोमालीलैंड से भाग गया। तो उसके ऊपर भी काफ़ी काफ़ी कुछ चल रहा है कि यार नहीं, दिस दिस कैन नॉट बी हैपनिंग एंड ये सब चीज़ें। तो उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर जॉइंट फोर्सेस ऑफ द मिलिट्री कोalition के हिसाब से उन्होंने बोला है कि साहब वी कैन सी दिस स्टफ हैपनिंग विद इन आवर बैकयार्ड, और ये यूएई का पूरा करता रहता है। सो दिस एरिया इज़ अंडर अ लॉट ऑफ टर्मोइल इस टाइम पे, एंड इस एरिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, वेयर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि यूएई ये मेजर जनरल सवाद bin Musha al-Abhabi, commander of the joint operations UAE, informing him that they have arrived, waiting for him in an Illusion 76, flight number so and so. ये टेक ऑफ कराए without giving a departure destination. उसके बाद supervision of UAE officers. तो ये पूरा जो रीजन है ना इस टाइम के अंदर, अगर आप देखेंगे कि दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ गोइंग शॉर्ट टू शिट, एंड जिस तरह से इसके अंदर डेवलपमेंट चल रही है, इट शो सीम्स लाइक कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी आग लगने वाली है। सो वी विल कीप अ ट्रैक, इसके ऊपर आपको हम ब्रीफ करते रहेंगे, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मुन्नी किस तरह से अभी नाचेगी उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रिगेडियर पांडे के साथ, तब तक नमस्कार।